और तेरी माँ को तो इतनी गालियां देती है, मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, क्या बताऊं। तू तो क्या है? महात्माओं की तरह सब सहन कर लेती है, थोड़े आंख में आंसू भी बात, मुझे तेरा बड़ा ख्याल होता है। वो सास बहू में इतना प्रेम था, देखो बुआ कर गई अपना काम, चली गई बोल करके, और इधर देखो अब दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। सास तो बड़ी समझदार है, वो तो गुजरी हुई है। उसने कहा बेटा आजा एक बार मेरे गले लग जा, इसमें तेरा स्वर है ही नहीं, ये मेरी बार ननद का स्वर तेरे गले से निकल रहा है, ये करामात सबसे की है। बहू ने माफी मांगी, क्षमा मांगी। बहुतों की ऐसी आदत, खैर आप बुआएं ऐसी नहीं है, हाँ, तो यदि कोई ऐसी हो भी तो ऐसे न बनना, बदल लेना अपने आप को। तो यहां शिव की कथा में कहा जा रहा है, किसी की बहू को, किसी की बेटी को नहीं भड़काइए। चिरम तिष्ठेन च द्वारे गच्छे नैव परालय, दूसरे के घरों में बिना मतलब के ना जाएं, दरवाजे पर ना खड़े रहें, खिड़की खोलकर दूसरों के घर में ना झांके, किसी की बहू और बेटियों के कान न भरें। ये 4-5 बातें बहुत अद्भुत बता दी है। ये अगस्त की पत्नी है, माता मदालसा, बहुत अद्भुत कथा है ये। और फिर और क्या बात बताई, अपने घर का भेद किसी को ना बताए, अपने घर की गरीबी, अपने घर की गुप्त बात औरों को छोड़िए, जन्म देने वाली मां को भी न बताए। ससुराल का कर्जा, ससुराल की बात, बिल्कुल ये भेद देना नहीं है। तुम इस घर की लक्ष्मी है, तुम इस घर की महालक्ष्मी है। सास माँ पूछे भी, कहा बेटा और घर में कर्जा बर्जा तो नहीं है? नहीं माँ बहुत आनंद है, मेरे ससुर भी बहुत कमाते हैं, इनकी कमाई है, मेरा देवर भी तो बहुत अच्छा है, सब लोग मिलकर के रहते हैं, हमें किसी को देनदारी तो है ही नहीं, माँ घर में बहुत आनंद है, कोई कमी है ही नहीं। तो वह माता पिता 10 साल और ज्यादा जी लेंगे, उन्हें खुशी होती है। इन्हीं छोटी छोटी बातें हुई, हाली फोन का, सास ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, जेठानी ने ये कर दिया, पूरे दिन भर मोबाइल पर यही तो बातें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम रामायण सुनाती हो कि आज कौन से महाराज ने ये कहा था, फोन करके अपनी माई को बताया आज उन्होंने ये बताया था, ये कुछ नहीं होता। हाँ, चाय पीने को बैठी तो डुकरिया लड़ गई, भोजन करने के लिए बैठी तो आके मेरी रोटी गिरने लगी, पूरा दिन भर मोबाइल पर यही बात चलती रहती। गोंडा में ना चलती हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं और कहूँ आपको, खैर आपको बुरा नहीं लगेगा, आप मेरी बहन हैं इसलिए, आप मेरी माँ हैं इसलिए आपको बुरा नहीं लगेगा, इसलिए मैं साहस करके बोल रहा हूँ। जो बहनें पियर को बहुत याद करती हैं वह अपनी ससुराल में प्रसन्नता पूर्वक नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कह रहा आप याद ना करें, आप याद कीजिए, लेकिन हर मिनट में फोन, हर मिनट में फोन, हर मिनट में फोन, ये क्या लगा रखा है? अब आपका वो घर नहीं है, अब आपका घर ये है, लेकिन दुर्भाग्य आप कहते हैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा तो तुम्हारी का दुश्मन लगते। कभी ये भी कह दिया करो सास को कि मेरी माँ, ससुर को ये भी कह दिया करो कि मेरे बाबूजी, मेरे पापा। ये बुढ़ा बुढ़िया 10 साल ज्यादा जी लेंगे, आपके ऊपर इनको बड़ा गर्व है। आगे की कुछ बातें, दूसरे के घर में न झांके, अपने घर का भेद, अपनी ससुराल की बात किसी को ना बताएं। ससुराल का सामान अपने पियर ना भेजें। ऐसा नहीं है अचार बहुत बढ़िया बना है, गई पियर तो एक डिब्बा डाली ले, मम्मी पापा के काम नहीं आएगा तो भतीजे भाभी के तो काम आ जाएगा। होता है। कभी भी ससुराल की चीज भूल से भी पियर नहीं भेजिएगा। इसमें माता पिता का उद्धार नहीं है, उसमें उनका अकल्याण हो जाएगा। आजकल ज्यादा धरोहर वहीं रहती है, पियर में ही रहती है। मैं पियर का विरोधी नहीं हूं, पियर ही नाम इसलिए है क्योंकि वहां से प्यार मिलता है। पियर मां का, माई का, लेकिन कल्याण भी तो चाहना है। पति ने इतने मेहनत से जो कमाया
वो सब इधर उधर पहुंचा दें, बिल्कुल भी नहीं। बिना कहे पति के लिए पूजन की सामग्री सुबह इकट्ठी की जाए। घर में पूजा नहीं होती है, पुरुषों का दोष है। पूजा में सामग्री नहीं मिलती, ये माताओं का दोष है। जनेऊ क्यों नहीं मिला, दोष आपका है। पंचामृत क्यों नहीं मिला, ये सामान वस्तुएं क्यों नहीं मिली, ये दोष आपका है। घर में भोजन नहीं बना अतिथि के लिए, दोष आपका है। घर में सामान क्यों नहीं आया, आपने बताया नहीं, वो लाया नहीं तो दोष उसका। ये सिगरी बातें ग्रंथ में लिखी हुई। मैं पुरुषों को कहना चाहूंगा कि घर में पूजा नहीं हो रही है, दोष आपका है। पूजा की सामग्री नहीं मिल रही है, माताओं का दोष। पूजा से पहले बेलपत्र, तुलसी पत्र, दूर्वा ये सब चयन करके तैयार करें। दूर्वा, बेलपत्र ये सब चीजें नहा करके ही तोड़ी जाती हैं। द्वादशी के दिन कभी भी तुलसी ना तोड़े, रविवार के दिन तुलसी ना तोड़े। गणेश जी के ऊपर तुलसी भूल करके भी न चढ़ाएं। दुर्गा जी के ऊपर दूर्वा न चढ़ाएं। सूर्य भगवान के ऊपर अकौए का फूल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। पानी में टपकता हुआ फूल देवताओं को न चढ़ाएं। कभी भी धूप बत्ती दिए से न जलाएं। खंडित मूर्तियां मंदिर में रख करके पूजा न करें। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। पूजा में पत्नी दाहिनी तरफ बैठे, पति बाईं तरफ बैठे। पूजा में यात्रा करते समय पत्नी बाईं तरफ हो और पति दाहिनी तरफ। आप गाड़ी में देखते हैं ना, पति जब गाड़ी चलाता है तो पति दाहिनी तरफ होता है और पत्नी बाईं तरफ होती है यात्रा में। शयन करते समय भी पत्नी बाईं तरफ और पति दाईं तरफ। ये सब हमारे ग्रंथों में ये सब भरा हुआ, ये सब लिखा हुआ। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो पूजा की सामग्री वह तैयार करे। पति के बिना कहे घर में भोजन बन करके तैयार हो जाए। पति की आज्ञा के बिना वह नारी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है, पूछ करके जाए, कह करके जाए। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, पति यदि शराबी है, जुआरी है, कबाड़ी है, चरित्रहीन है, मैंने परसों भी बोला है, ऐसे पति को त्यागने में नारी को कोई दोष नहीं लगता, बिल्कुल भी। जो पति परमात्मा से विमुख है, उसकी आज्ञा का पालन यदि नारी नहीं करती है, उसे बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। अब आपने कहा कि हमें वृंदावन जाना है, अब वो नास्तिक आदमी है, अब आप उससे मांगने को, आज्ञा मांगने को चले तो वो तो कहने वाला है ही नहीं कि वो नास्तिक है, वो तो देवी देवताओं को मानता ही नहीं है। आप में ऐसी बहुत माता हैं जो अपना चाहती है कि मेरा पति भी इन सब की तरह कथा सुनने को जाए, लेकिन उसके तो भेजे में ही नहीं है, उसके तो आसपास भी नहीं है, और इससे आप बड़ी दुखित होती हैं। और ऐसी स्थिति में आप पति को बिना पूछे कथा के लिए मंदिर में, सत्संग प्रवचन में, भगवान की देहली पर चले जाते हैं, तो ये हमारा ग्रंथ महात्मा अत्रि और माता मदालसा के चरित्र में बात कही गई है। ऐसी स्थिति में नारी को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। हाँ, पति बढ़िया चरित्रवान है, ईश्वर को मानने वाला है, आप व्रत तो खूब करती हैं, लेकिन उसको दो रोटी नहीं बना सकती। तो स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है कि व्रत करने का कोई भी फल, कोई भी पुण्य प्राप्त होता नहीं। फिर लिखा है तीर्थार्थिनी तो यहाँ नारी पद पादोदकम पिबेत। जो नारी अपने पति के चरणों में वंदन प्रणाम करती है, श्रद्धा रखती है, तो उसे संपूर्ण तीर्थ के जल का आचमन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है पति के। तालियां ज्यादा तो नहीं बजाई हैं आपने, धन्यवाद, खूब बजा रहे। पति के चरणों में उसकी श्रद्धा है। स्पष्ट तीर्थानि तो या नारी पद पादोदकम पिबेत। अब चरण तो धो करके आप कहाँ लेंगे, वैसे भी आप उसके वैसे ही श्रद्धा रखें तो संपूर्ण तीर्थों के जल का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। वर्णन किया गया पति के संग एक थाली में जीमना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारी परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे प्रेम दर्शाते, हमें इतना प्रेम है कि हम तो एक ही थाली में जीमते, एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खा लेते हैं।
ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सार्वजनिक जगह पर तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लिखा गया पति की थाली में बचा हुआ भोजन नारी के लिए अमृत की तरह है, लेकिन पति के साथ एक ही पात्र में भोजन करना ये विष तुल्य है, ये जहर की तरह है। फिर आप अन्न नहीं खा रहे हैं, आप विष खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। सुन लो, बातें तो सिगरी बातें प्रमाणित। हमने बड़े बड़े फंक्शनों में देखा है, एक ही थाली में और पति और पत्नी लोगों को बता रहे हैं कि इन दोनों में कितना प्रेम है, लेकिन लोगों को पता है घर में तो लात पनैया होती है। ये तो सिगरा दिखावा ही है। घर में तो हाँ डंडा मार चलता है। ये समाज को वही है बताएंगे। अलग अलग पत्तल में खाओगे बर्तन में तो प्रेम कोई कम नहीं हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी मर्यादाओं का वर्णन किया। माताओं सुनिएगा, भोजन बनाने वाले पात्र में यदि भोजन किया जाता है, इससे घर की समृद्धि खत्म होती है। मैंने बहुत माताओं को कढ़ाई में ही खाते देखा है, कुकर में दाल खाते देखा, छोटा कुकर। हमने कहा ये कुकर तो बनाने के लिए, जी जी इसमें तुम क्यों खा रही हो? कहा थाली में कटोरी में परोसना पड़ेगा तो वो मांझना पड़ेगा। हमने कहा देखो 100 आलसी मरे तब एक एक पैदा हुआ। अब ये सुन लो, तो कुकर में ही खाने को बैठी। खीर बनी, कढ़ाई की खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है, वो कढ़ाई में ही धर के खा रही है। एक बात फिर सुन लीजिएगा, जिन बर्तनों में बनाया जाता है उन बर्तनों में कभी खाया नहीं जाता। इससे घर की समृद्धि समाप्त होती है। कभी भी रसोई में बैठ के ना खाएं, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। ऐसा नहीं पत्नी बनावे और वो श्रीमान जी खड़े ही खड़े जूते चप्पल पहने वहीं पराठा उठाया वहीं खड़े खड़े खा रहे। सगरी मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। रसोई में बैठ के ना जीमा जाए। भोजन का समय, भोजन का स्थान है, वहां तो दिशा भी बताई गई है, कौन सी दिशा में करके, मुख करके खाएं। कहते हैं मांगना ना पड़े, मातृ शक्ति को इतना ध्यान रखे। पहले ओटा होते थे, बाहर से लोग बाहर बैठते थे, वो अंदर चूल्हे पर बनाती थी, तो वो अंदर से सबको देख लेती कि जेठ जी की थाली में रोटी है कि नहीं है। वो वहीं से देख लेती अंदर। बाहर वाले को अंदर कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर से सब कुछ देख लेती। मांगना नहीं पड़ता, उससे पहले वो परोस देती थी। ग्रंथ में लिखा है कि मौन होकर के भोजन करो। पहले के युगों में लोग मौन होके ही भोजन करते थे, क्योंकि मांगना नहीं पड़ता था। आज मौन हो जाए तो फिर भूखा ही खड़ा होकर के चला जाए, कोई परोसने वाला नहीं। यही होता है। तो मौन के संग भोजन करना, उसकी तो बड़ी महिमा का वर्णन किया है। कोई मान भाव लोग आ रहे हैं तो पर्ची दे देना हमें। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और हम डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि बनकर यहाँ से सबका आदर करते हैं, सबका मान कर देते हैं। ये सब ये माताएं जो अद्भुत बात बता रही हैं, समाज में यदि इन बातों को गले उतारा जाए तो बिल्कुल जीवन कृतकृत हो जाए, जीवन बिल्कुल धन्य धन्य हो जाएगा। अभिविज्यन चासीनान ये देवा प्रतिष्ठति। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो बचा है उसको प्रसाद समझ करके नारी ले सकती है। उतना परोसा जाए, जूठा ना छूटे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गऊ एवं भिक्षुक को बिना दिए कभी अन्न का भोजन न किया जाए। परचार कवर्गेशु गोसु भिक्षु कलेशु चा, ये स्पष्ट है। 27 नंबर का श्लोक है। देवताओं का भोग लगाए बिना, गौ माता को रोटी दिए बिना यदि भोजन किया जाता है तो पानी मूत्र की तरह है और अन्न मल की तरह हो जाता है। इसलिए घर की एक रोटी गौ माता को निकालो। घर में वृद्ध हैं, पहले उनको पूछिएगा। हमारे मध्य में डॉक्टर गौरव पांडे जी, हृदय रोग विशेषज्ञ, RN पांडे अस्पताल गोंडा से हमारे मध्य में है। आपका बहुत आदर है, आपका बहुत मान है। हमारे मध्य में डॉक्टर साहब आशीष मिश्रा जी आप पधारे हैं। कहाँ हैं आप? आपका बहुत आदर है, मान है।
सतीश जी, जिला प्रचारक आरएसएस गोंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपका आना हुआ है। आरएसएस ने बहुत अद्भुत काम इस हिंदुत्व के लिए किए हैं और यह देश ऋणी रहेगा उनका। आपका आना हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र गोस्वामी, जिला कार्यवाहक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपका आना हुआ है। आपका बहुत आदर है। आप भगवान की तो कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति पूरा प्रेम रखिए। श्री गंगाराम दास जी, हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम से आप आए। महाराज जी, आपका बहुत आदर है, आपका तो सम्मान है। हमारे मध्य में श्री उमेश शुक्ला, भूतपूर्व छात्र संघ